ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत हम विदुर नीति का वाचन कर रहे हैं। जैसे पिछले प्रसंग में कुछ वैराग्य परक व्यवहार परक चर्चाएं आई थी, आज के प्रसंग में भी धर्मोपदेश और वैराग्य संबंधित कुछ बातें हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक है, आशा धृतिम हन्ति समृद्धिम अंतकः क्रोधः श्रियं हन्ति यशः कदर्यता अपालनम हन्ति पशुंश्च भूमिप एकस्य क्रुद्धो ब्राह्मणो हन्ति राष्ट्रम। तो कौन किसका हनन कर देता है और क्या चीज़ पूरे राष्ट्र पर भारी पड़ती है, इस बात को महात्मा विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि आशा धृतिम हन्ति। आशा जो है वो धैर्य का विनाश कर देती है, धैर्य का नाश कर देती है। काल समृद्धि को, क्रोध लक्ष्मी को, कृपणता यश को, देख रेख का अभाव पशुओं को और क्रुद्ध होने पर एक ब्राह्मण पूरे राष्ट्र को नष्ट कर देता है। तो कौन किसके नाश का कारण बन जाता है? धर्म का उपदेश है कि मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, धृतिमान होना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, परंतु इस धैर्य रूपी संकल्प को, धैर्य रूपी व्रत को नष्ट करने के लिए एक बड़ा कारण बनता है और वो कारण है आशा। जैसे ही आप आशाएं रखने लग जाएंगे तो आपका धैर्य धीरे धीरे क्या होगा, नष्ट होता चला जाएगा। अब आप ये कहेंगे जी आशा तो धैर्य के साथ ही रखी जाती है, आशावान व्यक्ति होता है, आशा तो तुरंत तो पूरी होती नहीं है, आशा तो कालांतर में जा कर के कभी पूरी होगी, तो वो तो आशा तो धैर्य में सहायक है। इस परिप्रेक्ष्य में आशा धैर्य का नाश नहीं करती। जिस परिप्रेक्ष्य में बात कही जा रही है उसका दृष्टांत इस प्रकार से है कि जैसे आप किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रतीक्षा कर रहे हो, तो जब आप प्रतीक्षा में रहते हैं तो आपके धैर्य नष्ट हो जाता है। आपसे किसी ने कहा कि जी मैं 4 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन जैसे ही 4 बजने में 5 मिनट की देर होती है, आप घड़ी देखते हैं, दीवार पर घड़ी देखते हैं, दरवाजे पर आप निगाहें पसार करके बैठते हैं, फिर थोड़ा दरवाजे से बाहर निकलते हैं, गली की तरफ झांकते हैं, किसी भी गाड़ी का हॉर्न बजता है तो आपको लगता है कि उक्त व्यक्ति आ गया जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर ठीक 4 बज गए हैं, 4 बज कर के 1 मिनट हो गया है, 2 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट हो गए हैं, अरे 4 बजे का बोला था, 2 मिनट ज़्यादा हो गए, 5 मिनट ज़्यादा हो गए। तो ये जो आशा है कि भाई वो व्यक्ति 4 बजे आ जाएगा, ये आशा क्या कर रही है? जो आपका पेशेंस है, आपका जो धैर्य है, उस धैर्य का वो विनाश कर रही है। इस प्रकार से तो जो एक्सपेक्टेशन है, आशाएं हम रख लेते हैं, वो आशा क्या करती है, हमारे धैर्य का नाश कर देती है। काल समृद्धि को, समृद्धि एक देसी कहावत है कि घूरे के भी दिन फिरते हैं। घूरा बोलते हैं जहाँ पर सब वेस्ट मटेरियल डालते हैं, कूड़ा करकट डालते हैं, घास फूस गोबर आदि डालते हैं, उसको घूरा कहते हैं। तो उसके भी दिन फिर जाते हैं, यानी जहाँ पर एक समय में कचरा फेंका जाता था और कालांतर में जाकर के वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि काल समृद्धि को नष्ट कर देता है। तो आप देखते हैं कि वर्तमान में बहुत सारे लोग समृद्धि वाले हैं, लेकिन एक काल, एक समय ऐसा आता है कि उस समृद्धि का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। आप कहेंगे जी हमने इनके दिन देखे थे, ये रॉयल लोग थे,
ब्रिलियंट थे, बहुत सारे नौकर चाकर थे, सारी व्यवस्थाएं थी, पर देखो आज उनका दिवालिया निकला पड़ा है। तो उस दृष्टि से काल यानी समय जो है, समय समृद्धि का नाश कर देता है। आज रूपवान है, कल नहीं रहेंगे। आज धनवान है, कल नहीं रहेंगे। आज आरोग्यता है, कल नहीं रहेगी। आज बड़े कुल वाले हैं, कल नहीं रहेंगे। काल समय जो है वो समृद्धि का नाश कर देता है। क्रोध लक्ष्मी को, क्रोध लक्ष्मी का नाश कर देता है। आगे कहा कृपणता यश को, कृपणता यानी कंजूस जो भाव है वो यश का नाश कर देता है, क्योंकि यश को देने वाला दान होता है, कीर्ति को देने वाला, ऐश्वर्य को देने वाला दान होता है। लेकिन व्यक्ति के भीतर क्या है? कृपणता है, कंजूस, अदाता का भाव, देने का भाव नहीं है, दरिद्र भाव है, या बहुत कम देने के भाव हैं। वो उसके यश को, उसकी कीर्ति को, उसके ऐश्वर्य का नाश कर देते हैं। तो यश किसका है? यश उसी का है जो दाता है। आप किससे प्यारे हो जाते हो? सबके देने से प्यारे हो जाते हो। बहुत सारे लोगों को आप देते हो, ज्ञान देते हो, साधन देते हो, वस्तु देते हो, धन देते हो, कला कौशल सिखाते हो। तो देने का जो आपका भाव है वो आपके यश को जीवित बनाए रखता है। और कृपणता यश का नाश करती है। बोले ये तो कंजूस है। उसके पास गए थे दुर्गा जी का पाठ कराने के लिए, चंदा मांगने के लिए कि भाई गणेश जी बैठ रहे हैं मोहल्ले में। आजकल तो यही दृष्टांत चलेंगे, लोग आएंगे घर घर लेकर, तो कहेंगे पैसे वाला बहुत है, लेकिन देखो गणेश जी के लिए 50 रुपये नहीं दिए। दान तो धर्म के लिए देना चाहिए, अच्छे कार्य के लिए धन देना चाहिए। ये आजकल अच्छे कार्य नहीं हैं। ये जो गणेश उत्सव है, ये दुर्गा सप्तशती के पांडाल हैं, ये रोड ब्लॉक करके और शोर गुल करते हैं, ये आजकल अच्छे कार्य नहीं है। आजकल ये मनोरंजन हो चुके हैं। धर्म के नाम पर, त्योहारों के नाम पर क्या होता है? मनोरंजन। और ऑर्गेनाइज करने वाले कौन होते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। अत्यधिक राजसिक प्रकृति के लोग होते हैं, जो केवल इसी, जैसे मेढक बरसात में जाकर के प्रकट होता है ना, और बरसात से पहले मेढकों का पता नहीं चलता, ऐसे ये चंदाजीवी जो लोग हैं, चंदाजीवी, ये चंदाजीवी लोग ऐसी मौसम में प्रकट होते हैं और अचानक आपके हितैषी और आपको जानने वाले ये होते हैं। तो चंदाजीवी हो गए और नेता लोग हो गए, ये बस मेढकों की तरह समय पर ही प्रकट होते हैं, वैसे ये दिखाई नहीं देते। किसी काल में इनके अच्छे प्रयोग थे। गणेश उत्सव मनाए जाते थे तो सामाजिक सौहार्द बना था, लोगों के अंदर एकता हुआ करती थी। गणेश दुर्गा सप्तशती के पांडाल होते थे, सब लोग एक जगह संकीर्तन करते थे, एकता बनी रहती थी। आजकल तो दिखावे का प्रपंच अधिक हो गया है, भेदभाव बहुत हो गए हैं, ऊंच नीच के भाव आ गए हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई हैं। मेरे गणेश जी 5 फुट के तो तेरे 25 के, तेरे 25 के तो मेरे 50 फुट के, एक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। तो वो एक गलत ट्रैक पे चला गया है पूरा समाज। तो इसलिए हमें इसमें नहीं देना चाहिए। जो वास्तविक धर्म का कार्य है, उन्नति का कार्य है, उसके निमित्त हमको क्या करना चाहिए? देने का कार्य करना चाहिए। तो कृपणता यश का नाश कर देती है। देख रेख का अभाव पशुओं का नाश कर देता है। और क्रुद्ध होने पर एक ही ब्राह्मण संपूर्ण राष्ट्र का नाश कर देता है। अब यहाँ ब्राह्मण का तात्पर्य वर्ण व्यवस्था से ब्राह्मण को हम थोड़ी देर के लिए नहीं लेंगे, कास्ट सिस्टम से ब्राह्मण को नहीं लेंगे। हालांकि ये बात सत्य है कि जिन जिन ब्राह्मणों को क्रुद्ध किया गया उन्होंने राष्ट्रों के दिशा नक्शे बदल ही दिए हैं। पर यहाँ पर हम ब्राह्मण का अभिप्राय लेंगे बुद्धिजीवी वर्ग, समझदार व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोधित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी नीति शास्त्र में एक बात कही कि ये तो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर भी हो तो भी आपको मरवा सकता है। सैकड़ों किलोमीटर की दूर आप ये कहो कि मैं तो इस राज्य में हूँ, वो उस राज्य में है, पर्याप्त दूरी है, 10 घंटे की दूरी है या 50 घंटे की दूरी है, भाई कुछ भी दूरी हो, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। व्यक्ति बैठे बैठे आपका तख्ता पलट करा सकता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति के साथ कभी भी वैर नहीं बांधना चाहिए। मुख्य बात यह है, बुद्धिमान जो है, समझदार जो है, विवेकी व्यक्ति है, जिसको यहाँ पर ब्राह्मण कहा गया है, उसको क्रोधित नहीं करना चाहिए। अब महाभारत का बहुत प्रसिद्ध श्लोक जो धर्मांतरण पर रोक लगाने वाला है। आज हमारे देश में जितना धर्मांतरण
हुआ है, हो रहा है और होगा, उन सब के लिए ये श्लोक जो है महाऔषधि है। इस श्लोक को महाभारत के ही अन्य जगह पर भी लिया गया है और श्रीमद् भगवद गीता में भी थोड़े से हेर फेर के साथ इसको प्रस्तुत किया गया है। श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ना जातु कामान्न भयान्न लोभाद धर्म जहाति जीवतस्यापि हेतो नित्यो धर्मः सुख दुखे तु अनित्ये जीवो नित्यो हेतु अस्य तु अनित्यः। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। कह रहे हैं कि न जातु कामान न भयान न लोभान। मनुष्य जो है उसको चाहिए कि वह किसी वस्तु या व्यक्ति की कामना से, किसी वस्तु के जाने के भय से, किसी व्यक्ति के डर से, किसी वस्तु के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति लोभ से वो क्या करे, वो अपने धर्म का परित्याग ना करे। क्यों परित्याग ना करे? तो कहा कि धर्म तो नित्य है और सुख दुख अनित्य हैं। ये वस्तु के कारण, व्यक्ति के कारण, कामना के कारण, भय के कारण, लोभ के कारण जो सुख या दुख हो रहा है ये स्थायी नहीं है, ये सदा रहने वाला नहीं है, ये अनित्य है। लेकिन धर्म नित्य है और जीव नित्य है, आत्मा नित्य है। लेकिन इसका जो कारण है, सुख दुख का जो कारण है वो कैसा है? अनित्य है। तो अनित्य को छोड़ देना चाहिए और नित्य को पकड़ना चाहिए। नित्य को अनित्य के कारण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे देश में मैंने अभी कहा कि जितने धर्मांतरण हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, उन सब के पीछे कारण क्या है? पहला कारण है कामना, दूसरा कारण है भय और तीसरा कारण है लोभ। किसी न किसी कामना को ध्यान में रख कर के व्यक्ति क्या करता है? अपना धर्म परिवर्तन कर देता है। धर्म परिवर्तन का अभिप्राय आप ऐसा ना लेवें जो समाज में प्रचलित है कि व्यक्ति हिंदू से मुसलमान बन गया, या मुसलमान से हिंदू बन गया, या हिंदू से ईसाई बन गया, या हिंदू से बौद्ध बन गया, या जैन बन गया, या सिख बन गया, या सिख हिंदू बन गया। ये व्याख्या ठीक नहीं है। धर्म परिवर्तन का अभिप्राय है अपना जो वर्तमान धर्म है उस वर्तमान धर्म का त्याग कर देना। अब सबके धर्म अलग अलग हैं। ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, वैश्य का धर्म अलग है और शूद्र का धर्म अलग है। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मचारी का धर्म अलग है, गृहस्थी का धर्म अलग है, वानप्रस्थी का धर्म अलग है और सन्यासी का धर्म भी अलग है। इनमें भी स्त्रियों का धर्म अलग है और पुरुषों का धर्म अलग है। इनमें भी वनवासियों का धर्म अलग है, ग्रामवासियों का धर्म अलग है और नगरवासियों का धर्म अलग है। धर्म यानी आप जिसमें वर्तमान में स्थित हैं, जो आपका वर्तमान कर्तव्य कर्म है, जिसके लिए आप नियुक्त हो या जो तुम्हें करना चाहिए, वो तुम्हारा धर्म है। अब इस धर्म का परित्याग आपको कामना से नहीं करना, इस धर्म का परित्याग आपको भय से नहीं करना, इस धर्म का परित्याग आपको लोभ से नहीं करना। क्योंकि धर्म तो एक ही है और वो परिवर्तन नहीं हो सकता। कौन सा धर्म एक है? सनातन। सनातन धर्म एक ही है। बाकी दुनिया में तो क्या है, मतपथ संप्रदाय हैं, पर सनातन धर्म के अंतर्गत कर्तव्य कर्म सबके अलग अलग हैं। ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, सबके कर्तव्य कर्म अलग हैं। ब्रह्मचारी से लेकर के सन्यासी, स्त्री से लेकर पुरुष, बालक से लेकर के वृद्ध पर्यंत, वनवासी से लेकर के नगरवासी, प्रजा से लेकर के राजा, सबके कर्तव्य कर्म अलग अलग हैं। सबकी योग्यता के आधार पर उनके कर्तव्यों का वर्गीकरण है ताकि एक अच्छे प्रकार से समाज चले। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? अपने उस कर्तव्य यानी अपने उस धर्म का परित्याग कर देता है और तीन कारण बनते हैं। एक है कामना, दूसरा है लोभ, तीसरा है भय। तो महर्षि व्यास जी ने ये जो बात विदुर के माध्यम से धृतराष्ट्र को कहलवाई है, वो सब हम धृतराष्ट्रों के लिए आज बड़े काम की है। ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश किया तो देखा भाई
यहाँ तो खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा नहीं मिलती। 8 साल का बच्चा था, 8 साल की बच्ची थी, गुरुकुल में उसने प्रवेश किया, लेकिन क्या देखा, यहाँ तो खान पान ठीक नहीं है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, 4 बजे उठना पड़ता है, और कमरे में दर्पण भी नहीं है, बाहर घूमने जाने भी नहीं दिया जाता, बाहर के लोगों से मिलने जुलने भी नहीं दिया जाता। कहते हैं भाई तपस्या करो, अष्टाध्यायी याद करो, वेदों मंत्रों का पाठ करो, संध्या करो, हवन करो। तो क्या करता है, उसे भय लगता है, उसे डर लगता है, और फिर उसे कामना होती है कि नहीं मैं तो फैशन करूँगा और यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, इस प्रकार का। तो क्या करता है, वो अपने धर्म का त्याग कर देता है, और त्याग करके क्या करेगा, गुरुकुल छोड़ करके वो स्कूल्स में चला जाएगा। तो मूल रूप से धर्म की रक्षा या धर्म की शिक्षा कहाँ पर मिल सकती थी, गुरुकुल में। कहाँ चला गया, स्कूल में चला गया। आजकल आप देखते हैं कि लोग गृहस्थ में प्रवेश करना नहीं चाहते, लेकिन गृहस्थी होना चाहते हैं। गृहस्थ के सारे सुख भोग प्राप्त करना तो चाहते हैं, लेकिन गृहस्थ की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। कारण कुछ न कुछ लोभ है, कुछ न कुछ भय है, कुछ न कुछ कामना है, इसलिए क्या कर रहे हैं, धर्म का परित्याग कर रहे हैं। शास्त्र ने कह दिया कि जब पुत्र का पुत्र हो जावे, झुर्रियाँ शरीर पर आ जावे, बाल पक जावे, तो क्या करें, बोले घर छोड़ दो। लेकिन 70-80 वर्ष में भी घर नहीं छूट रहा। अब ठीक है, शास्त्रकारों ने तो कह दिया था जंगल में चले जाओ, उस दौर में जंगल थे, आज तो नहीं। आज जंगल में जाओगे तो मारे जाओगे, खाने को छोड़ो, पीने को नहीं मिलेगा पानी जंगलों में। पर आज का जंगल का अभिप्राय है कि अरण्य, एकाकी जीवन जियो, सिंगल रहो, ज़्यादा समाज के साथ बैठक मत करो, ज़्यादा सलाह मशवरा मत दो, एकाकी जीवन जियो, अंतर्मुखी हो जाओ। जंगल में क्या होता है, हाँ ध्यान दीजिए, जंगल में कुछ नहीं होता है। जंगल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, जंगल में मॉल नहीं है, जंगल में विविध प्रकार के डिलीशियस और लजीज और भोजन नहीं है। जंगल में सिंपल जीवन है, सादा जीवन है। जंगल में आप अकेले हो, आपका फोकस अपने पर ज़्यादा है, बस यही जंगल है। तो कोई बात नहीं, कंक्रीट के जंगल में इस प्रकार से रहो कि बाहर की लाइफ से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके और अंतर्मुखी होने का प्रयास करो, लेकिन वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं धर्म का त्याग। जो गृहस्थ से वानप्रस्थ की ओर जाना था, आत्मोन्नति के काम करने थे, उसका हम त्याग कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन हो गया हमारा, छोड़ रहे हैं, तो ये भी हमारा धर्म परिवर्तन हुआ। ऐसे ही वानप्रस्थी और ऐसी सन्यासी की बात है। अब यही चीज़ें आप क्षत्रियों में घटाओ, यही चीज़ें आप ब्राह्मण में घटाओ, यही चीज़ें आप वैश्य में घटाओ, और यही चीज़ें आप शूद्र में घटाओ। यही चीज़ें स्त्री में आएंगी और यही चीज़ें पुरुषों में आएंगी। यानी आपका जो वर्तमान कर्तव्य कर्म है, उस कर्तव्य कर्म को ना निभाना, और ना निभाने के पीछे कारण 3, कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई भय, और कोई ना कोई लोभ। तो पहले तो कन्वर्जन हमारा अपने ही घर से हुआ, यानी हमने वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन नहीं किया। ये अपने आप में क्या हो गया, हमारा कन्वर्जन है, जो कब से हो चुका है, पिछले 3-4 हज़ार वर्षों से। और ये कहें 5,000 वर्ष भी कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इतने समय से तो हमारा ये कन्वर्जन हो ही गया। अब इसके बाद जो कन्वर्जन हुआ, इसके बाद जो धर्मांतरण हुआ, वो था मान्यता को लेकर के। मान्यता क्या थी, ईश्वर की मान्यता को लेकर के हमारा कन्वर्जन हुआ, हमारा धर्मांतरण हुआ, हमारी आसक्ति बदल गई। यानी हम भीतर खोजना हमने बंद कर दिया और हमने बाहर ढूंढना आरंभ कर दिया। तो ये हमारा दूसरा कन्वर्जन है कि हम ईश्वर को कहाँ ढूंढने लग गए, बाहर ढूंढने लग गए। बोले कहा भीतर तो भय लगता है, भीतर की ओर तो झांका नहीं जाता, आत्मनिरीक्षण किया नहीं जाता, आंख बंद करी नहीं जाती हैं। कहाँ ढूंढेंगे, बाहर ढूंढेंगे। बाहर ढूंढना ज़्यादा इजी है, बाहर ध्यान करना ज़्यादा इजी है, बाहर पूजना ज़्यादा इजी है। तो ये हमारा एक दूसरे प्रकार का धर्म परिवर्तन हो गया। अब मूल रूप से तो परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति की पूजा करनी थी, लेकिन हमने परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति की पूजा छोड़ करके मैन मेड मूर्तियों की पूजा आरंभ कर दी। हमारा तीसरा धर्म परिवर्तन है। परमात्मा ने ऐसी मूर्ति बनाई है जो हमेशा निश्चित रूप से हमको ज्ञान ही देती हैं, सन्मार्ग का दर्शन कराती हैं, हमारा दिग्दर्शन कराती हैं, हमें ढांढस बंधाती हैं, हमें अनुभव प्रदान करते हैं, हमें अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्रदान करते हैं। परमात्मा की सबसे पहली मूर्ति है सूर्य, वो हमारा देवता है, वो हमारा भगवान है।
जो सदैव हमें जागृत रहने के लिए निरालस्य भेदभाव रहित होकर के जीवन जीने की कला सिखाता है। दूसरी मूर्ति है परमात्मा की चंद्रमा, जो शीतलता, सरलता, प्रसन्नता, मन का आह्लाद बढ़ाने वाला लक्षण से युक्त है, जो इस प्रकार की प्रेरणाएं देता है। फिर ये पर्वत है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं और विविध प्रकार के पशु पक्षी वृक्ष वनस्पतियां हैं। ये सब क्या है? ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियां हैं। इनको देखो, इनको समझो तो परमात्मा समझ में आएगा। कृति को देखो, ये मूर्ति क्या है? कृति को देखो तो रचनाकार समझ में आएगा। फिर चेतनों में, व्यवहार में हमारी माता, हमारे पिता, हमारे गुरु आचार्य, हमारे बड़े लोग, वृद्ध लोग, पूर्वज लोग, ये हमारी मूर्तियां हैं। तो हमने इनकी पूजा छोड़ करके, इनकी भक्ति छोड़ करके, इनकी बातों को छोड़ करके हमने मैनमेड अपनी सुविधा से दूसरी एक मूर्ति बना ली और अपना फोकस वहाँ पर लेकर के आ गए। तो ये फिर हमारा कन्वर्जन हुआ। इसके पीछे भी यही कारण है, भय है, लोभ है, कामना है। फिर हमारा कन्वर्जन और आगे बढ़ता है। मान लीजिए हम श्री रामचंद्र जी को मानने लग गए, क्योंकि क्रमशः देखो, ये मैं आपको जो यात्रा करा रहा हूँ, ये क्रमशः यात्रा करा रहा हूँ कि हमारा कैसे क्रमशः धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो मान लीजिए किसी को आदर्श जान पड़े श्री रामचंद्र जी, तो श्री रामचंद्र जी के पास आए, निवेदन किया मूर्ति के सामने कि भगवान हमारा अब ऐसा ऐसा काम करा दो। पहले ये था व्यक्ति आचरण से शिक्षा लेते थे, जीवन चरित्रों को पढ़ा करते थे, चित्रों को देख करके उनके चरित्रों की स्मृति उनके मन में उभरती थी। फिर वो भी परिवर्तन हो गया और फोकस ये हो गया कि बस अब यही काम कर देंगे, हम निठल्ले बैठेंगे, नकारा बैठेंगे, इनके नाम का जाप करेंगे, इनको अगरबत्ती लगाएंगे, इनको धूप बत्ती लगाएंगे, इनकी आरती उतारेंगे और बस हमारा काम हो जाएगा। फिर और बिगाड़ शुरू हुआ। राम जी के सामने अर्जी लगाई गई, अर्जी पूरी नहीं हुई तो राम जी बेकार, कृष्ण जी के पास चलेंगे। कृष्ण जी के आगे भी अपनी अर्जियां लगाई, ये काम नहीं करते टाइम पर, ये बेकार, हनुमान जी के पास जाएंगे, शंकर जी के पास जाएंगे, गणपति के पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे। और अब तो लोग चादर फादर के पास जाने लग गए। अपने छोड़ करके रोड क्रॉस कर दिया, सीमा पार कर दिया और कहाँ जाने लग गए? चादर फादर के पास जाने लग गए। तो ये क्रमशः हमारा क्या हो रहा है? ये धर्म परिवर्तन हो रहा है। अब क्यों कर रहे हैं? सुख प्राप्ति के लिए और दुख से छूटने के लिए। क्योंकि कामना, लोभ और भय जो तीन चीजें हैं, इनमें कहीं ना कहीं सुख और दुख तो जुड़ा है। अब लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं ऐसा कर लूँगा तो मैं क्या हो जाऊँगा? सुखी हो जाऊँगा। ऐसा कर लूँगा तो मुझे दुख आ जाएंगे। तो सुख दुख के कारण से लोभ और भय और कामना से प्रभावित होकर के व्यक्ति अपना जो वर्तमान कर्तव्य कर्म है, वर्तमान धर्म है, उसका परित्याग कर देता है। तो ये स्थितियाँ हैं कन्वर्जन के। तो इस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। तो विदुर जी कह रहे हैं कि भाई ये किसी कामना के कारण जो आपको सुख हो रहा है, या कामना के परिणाम स्वरूप जो आपको दुख हो रहा है, या भय के कारण आपको दुख हो रहा है, या लोभ से आपको सुख या दुख मिल रहा है, ये सदा तो नहीं रहने वाले। आज हैं, कल नहीं रहेंगे। पर धर्म नित्य है और तुम नित्य हो। तुम यानी आत्मा, आत्मा नित्य है और धर्म भी नित्य है। तो नित्य के लिए, नित्य को अनित्य के कारण नहीं छोड़ना चाहिए। इसको बुद्धिमत्ता नहीं कहते। तो महाराज आप थोड़े धर्म का अवलंबन लीजिए। आप भूल गए कि आप वृद्ध हैं, आप राजा हैं, आपको सबके साथ न्याय करना चाहिए। जितना प्रेम आप अपने पुत्रों से करते हो, उतना ही प्रेम आपको पांडु के पुत्रों से करना चाहिए। क्योंकि पांडु के पुत्र आपको पिता ही मान करके चलते हैं, आपके प्रति पिता बुद्धि ही रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कामना से, कहीं ना कहीं महाराज भय से, कहीं ना कहीं लोभ से आप क्या कर रहे हैं? उनको राज्य देना नहीं चाहते। और आप ध्यान रखें, ये राज्य सदा रहने वाला नहीं है। कह रहे हैं वो आगे, महाबलान पश्य महानुभावान प्रशास्य भूमिम धन धान्य पूर्णाम राज्यानि हित्वा विपुलांश भोगान गतान नरेंद्रान वसमंत कस्य। आप धन धान्य आदि से परिपूर्ण पृथ्वी का शासन करके अंत में संपूर्ण राज्य और प्रभुत भोगों को यहीं छोड़कर यमराज के बस में गए हुए बड़े बड़े बलवान और महानुभाव राजाओं की ओर दृष्टि करके डालिए। थोड़ा देखिए, आप क्या चाह रहे हो? आप ऐसा सोचते हो कि आप सदा जीवित रहोगे?
इस पृथ्वी का आप निष्कंटक राज्य भोगोगे, चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। तो महाराज थोड़ा पूर्वजों की ओर देखो, जो अपने इतिहास पुरुषों की ओर झांको कि कितने कितने प्रतापी राजा हुए। राजा भरत हुए, भागीरथ हुए, पृथु हुए, मानधाता हुए, युवनाशु हुए और हरिश्चंद्र हुए। बड़े बड़े प्रतापी राजा रहे, चक्रवर्ती सम्राट रहे। देखो वो धरती पर ही सारी चीज़ों को छोड़ करके चले गए, अपने साथ किसी भी वस्तु को लेकर के नहीं चले गए। तो महाराज जब इतने सारे लोग आपसे बड़े बड़े प्रतापी और दीर्घजीवी वो लोग भी इस धरती से चले गए और कुछ भी साथ लेकर के नहीं गए, तो महाराज क्या लगता है आप लेकर के चले जाओगे? आप लेकर के नहीं जाने वाले। वो भी बड़े बड़े प्रतापी लोग भी मृत्यु के वश में आए और आप भी मृत्यु के वश में आओगे। और चूंकि आपकी तो अवस्था पर्याप्त हो चुकी है, इसलिए महाराज मृत्यु का ध्यान करते हुए अपने धर्म की ओर निहारो, मृत्यु को ध्यान में रखो। सब मरेंगे, जब जीवन अनित्य है, हमारा सदा रहने वाला नहीं है, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। इसलिए धर्म का परित्याग मत करो, धर्म को मत छोड़ो। आगे कह रहे हैं, मृतम पुत्रम दुखम पुष्टम मनुष्यः उत्क्षिप्य राजन स्वगृहात् प्रयान्ति तम मुक्त केशः कर्णम रुदन्तः चिता मध्ये काष्ठमेव क्षिपन्ति। एक कारुण्य, एक वैराग्यपरक उपदेश वहाँ पर आगे धृतराष्ट्र को कहा जा रहा है कि राजन, जिसका बड़े कष्ट से पालन पोषण किया था, जब वही पुत्र मर जाता है तब मनुष्य उसे उठाकर तुरंत घर से बाहर कर देता है। पहले तो उसके लिए बाल बिखेर कर करुणा भरे स्वर में विलाप करते हैं, फिर साधारण सी काठ की भांति उसे जलती हुई चिता पर फेंक देते हैं। ये स्थिति देखें आप। फिर कहा, अग्नि में डाले हुए उस मनुष्य के पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या भला कर्म ही जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक धर्म का ही संग्रह करे, अधर्म का संग्रह ना करे। तो धर्म की ओर निहारने के लिए, धर्म के प्रति आस्था बढ़ाने के लिए वैराग्यपरक उपदेश यहाँ पर महात्मा विदुर दे रहे हैं। आपको लगता है मैं चिरंजीवी हूँ और मेरा पुत्र चिरंजीवी रहे, मैंने राज्य का उपभोग किया है, मेरा पुत्र भी राज्य का उपभोग करे। पर प्रभु, आपकी यह जो आसक्ति है राज्य को भी नाश करने वाली है और आपके सभी पुत्रों का नाश करने वाली है। आप जिस पुत्र के प्रति मोह कर रहे हैं, थोड़ा एक दृष्टिकोण दिया कि आप जिस पुत्र के प्रति मोह कर रहे हैं, ध्यान देना, पुत्रों का बड़ा लालन पालन किया जाता है, बड़ी प्रार्थनाएं करी जाती हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ किए जाते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े स्वप्न सजाए जाते हैं, पाल पोष करके उनको बड़ा किया जाता है, उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती है। पुत्र को देख करके पिता छाती चौड़ी करता है, जब दूर देश से आता है तो उसके मस्तक को सूंघता है, उसका आलिंगन करता है, उसे आशीर्वाद देता है। ऐसा पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, मोह, ये सब होता है। और वो कहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? अपने पुत्र के लिए कर रहा हूँ। वो अपने पुत्र के लिए जीता है पिता। लेकिन जब पुत्र मर जाता है, जब पुत्र मर जाता है तब एक दिन भी उसके साथ नहीं रह पाता है। फिर क्या किया जाता है? वो तो निष्प्राण हो चुका है, निर्जीव हो चुका है। थोड़ी देर पहले जब तक जीवन था, उसके अंदर प्राण चल रहे थे, तो पूरा परिवार छाती पीट रहा था और इस प्रयास में लगा हुआ था कि इसे बचा लिया जाए, इसे बचा लिया जावे। और अगर कोई ये कह दे कि मैं बचा लूँगा, तो उसके बदले में जो कुछ भी मांगे उसे देने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। प्रॉपर्टी नाम लिखना है लिख देंगे, संपत्ति देना है दे देंगे, जहाँ पर हस्ताक्षर कराना है कर देंगे, जितना सोना चांदी धन संपत्ति लेना है ले लो, लेकिन बदले में जीवन दे दो, ये जीवित रहे, ये मरे नहीं। सारे प्रयास किए जाते हैं और उससे पहले उसको पूजा जाता है, उसका आलिंगन किया जाता है, उसका स्पर्श किया जाता है। लेकिन जैसे ही वो जिसके कारण वो है, उस वो के चले जाने पर, उस आत्मा के चले जाने पर, जब वो निश्चेष्ट हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है, फिर क्या किया जाता है? बस उसको कहा जाता है कि अब इसके दर्शन कोई ज़्यादा लोग ना करें,
अब ये सब जा चुका है। फिर एक दिन भी उसको घर में ठहरने नहीं देते हैं, बस तैयारी करते हैं। पहले जो बढ़िया सोफे पर सोता था, गद्दे पर सोता था, बढ़िया गाड़ियों में आता था, उसका बढ़िया आओ भगत करी जाती थी, स्वागत सत्कार किया जाता था, बांस पर लिटा दिया जाता है। लकड़ी के सदृश उसको भी लकड़ियों के साथ बांध दिया जाता है। फिर परिवार वाले सब मिलकर के क्या करते हैं, उसको आग लगा देते हैं, लौट करके चले जाते हैं। तो ये स्थिति है, जीवन की ये सच्चाई है। आज तुम जिसको पूज रहे हो, जिसको चूम रहे हो, जिसके प्रति आसक्ति रख रहे हो, एक दिन तुम उसी को छोड़ करके चले जाते हो, उसी को जला करके चले जाते हो। इसे बात समझनी चाहिए, कोई सदा रहने वाला नहीं है, ना पुत्र सदा रहने वाला है, ना पिता सदा रहने वाला है। जीवन जिसका हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, लेकिन आत्मा नहीं मरता। मरता शरीर है, आत्मा भी नहीं मरता और धर्म भी नहीं मरता। तो धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि जब वो पुत्र मरा, जब वो व्यक्ति मरा, अपने साथ क्या लेकर के गया? आपको लेके नहीं गया, माँ को लेके नहीं गया, पति को, पत्नी को, पुत्र को, पुत्री को, पद को, पैसे को, प्रतिष्ठा को, किसी चीज़ को लेकर के नहीं गया। सब कुछ वहीं धरती पर धरा रह गया। जाते समय केवल एक ही वस्तु साथ में जाती है, और वो है धर्म। भर्तृहरि ने कहा कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्याग्रहे द्वारे जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। अपने धर्म, अपना कर्म ही उस जीव के साथ जाता है, और कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। इसलिए धर्म नित्य है। इसलिए महाराज धर्म की ओर निहारो। इस धर्म का त्याग तुम काम से, क्रोध से, लोभ से, भय से मत करो। इसका तुम्हें त्याग नहीं करना चाहिए। आत्मा नदी भारत पुण्य तीर्था सत्योदका धृतिकूला दयोर्मिः तस्यां स्नातः पूयते पुण्यकर्मः पुण्यो ही आत्मा नित्यम अलोभ एव। इसलिए कहा कि हे भारत, यह जीवात्मा तो एक नदी है, इसमें पुण्य ही तीर्थ हैं, इसमें सत्य रूपी जल भरा है, धैर्य ही इसके किनारे हैं, दया ही इसकी लहरें हैं। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र हो जाता है, क्योंकि लोभ रहित आत्मा सदा पवित्र होता है। प्रभु, आपके अंदर लोभ व्याप्त हो गया है और लोभ के कारण आप अपवित्र हो गए हैं, इसलिए आप लोभ का त्याग कर दें। इस लोभ के लिए हम आपसे आराम से कहते चले आए, इस लोभ के लिए, इस मोह के लिए आपसे हम आराम से ही कहते चले आए। जिस दिन आपने मुकुट धारण किया, हमने तब भी आपको चेताया था। जब ये गधे की तरह रंभाता हुआ, छींकता हुआ पुत्र दुर्योधन पैदा हुआ, तब भी हमने आपसे कहा था, परंतु महाराज आपने लोभ और मोह को ज़्यादा प्राथमिकता दी, और परिणाम अब ये निकल आया है कि युद्ध होगा और निश्चित रूप से आप अपने राज्य और पुत्रादिकों से हाथ धो बैठोगे। इसलिए अभी भी समय है, आप अपने लोभ का त्याग कर दें और पवित्रता का जीवन धारण करें और पांडवों को उनका हिस्सा दे दें, तो महासंग्राम होने से बच जाएगा आपका परिवार, आपके बच्चे और आपका राज्य और आपका जीवन भी सुरक्षित हो जाएगा। तो ऐसे उपदेश यहाँ पर धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर के द्वारा दिए गए हैं। निश्चित रूप से जितने कारगर, जितने काम के उस दौर में ये श्लोक, ये उपदेश धृतराष्ट्र के लिए थे, उतने ही काम के, उतने ही कीमती, उतने ही व्यवहार के वो हमारे लिए भी हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी धृतराष्ट्र जीवित रहता है। हम भी कामना के कारण, लोभ के कारण, भय के कारण, आसक्ति के कारण ऐसे नियमों को, व्रतों को, सिद्धांतों को पाल लेते हैं जो हमारे शरीर रूपी हस्तिनापुर और मन रूपी दुर्योधन का नाश करने वाले होते हैं। तो हम इनका अवलोकन करें, परीक्षण करें। आइए समय के अनुसार अब कक्षा का विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ